डियर स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। वैसे इस समय देखा जाए तो पूरे विश्व में कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस ज़बरदस्त सबको परेशान किए हुए है और सब लोग बहुत ही टेंशनाइज हैं। टेंशन का विषय भी है, जिसमें अगर देखा जाए तो विशेष रूप से जो कंपटीशन के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी देने वाले स्टूडेंट्स या मेडिकल एग्ज़ाम नीट देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन इसमें बना हुआ है। पढ़ने बैठते होंगे तो पढ़ाई में इसमें मन नहीं लग रहा होगा। ये सोच रहे होंगे कोई थोड़ा सा हमको मोटिवेट कर दे, थोड़ा सा हमको कोई समझा दे कि थोड़ा एनर्जी मिल जाए तो हम कुछ पढ़ाई इस समय कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब एग्जामिनेशन का डेट फिक्स होता है तो एक प्रेशर में स्टूडेंट उसमें पढ़ाई करता है। स्टूडेंट्स देखो कोचिंग में किस तरह से पढ़ने आते थे, पढ़ाई करते थे, सब मिल करके पढ़ते थे, कितना अच्छा लगता था। एक पॉजिटिव थिंकिंग सबके अंदर रहती थी। क्वेश्चंस बच्चे सॉल्व करते थे, आपस में डिस्कस करते थे, टीचर से पूछते थे और एक जज्बा रहता था पढ़ाई का। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ एक निराशा छाया हुआ है। घर में सब लोग बैठे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स घर में बैठे होंगे उनको भी पढ़ने की इच्छा इस समय नहीं कर रहा होगा। लेकिन डियर, आज प्रयास करेंगे कि आप लोगों के अंदर थोड़ा एनर्जी आवे, आप लोग पढ़ाई सही से शुरू कर सकें। इसके लिए ये एक क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे और ये क्वेश्चन आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि आपका मन अंदर से प्रसन्न हो जाएगा और इसी क्वेश्चन के साथ साथ आप पूरे टॉपिक को तुरंत क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मन में निराशा है, मन में एकदम निराशा नहीं लाना है। समस्याएं तो हैं, लेकिन ये जो समस्या है अगर इसको पॉजिटिव रूप में देखा जाए तो इसमें कोई भी समस्या महसूस नहीं होगा। ये कुछ समय के लिए है, इसके बाद से ये कभी न कभी ऐसा समय आएगा जब ये समाप्त जरूर होगा। फिर एग्जामिनेशन का डेट भी क्लियर होगा, उसके बाद से एक प्रेशर बनेगा, आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आज से ही थोड़ा अलर्ट रहें, आज से ही खूब क्वेश्चन सॉल्व करते रहें तो एग्जामिनेशन का डेट आने के बाद से उतना प्रेशर नहीं रहेगा कि हम इतना समय बिता दिए, सही से पढ़ाई नहीं किए। क्योंकि अगर किसी भी समस्या को अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए, जैसे कहा जाता है कि अगर एक गिलास में अगर पानी भरा हुआ है, आधा पानी उसमें भरा हुआ है, तो इसको देखने वाले जो नजरिया होते हैं वो दो प्रकार के नजर हो सकते हैं इसको देखने के लिए। कुछ पर्सन जब उसको देखेंगे तो कहेंगे कि ये जो गिलास है इसमें ये आधा भरा हुआ है, और कुछ लोग कहेंगे ये आधा खाली है। तो ये देखने का जो थिंकिंग है, सोचने की जो थिंकिंग है, कुछ लोगों की पॉजिटिव है और कुछ लोगों की क्या है, नेगेटिव है। आज कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन की स्थिति है, सब लोग घर में पड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि चारों तरफ जो वातावरण है कितना शुद्ध हो गया है। आज जो हवाएं चल रही हैं एकदम जैसे हम लोग 20-30 साल पहले जो गांव के जो हवाएं होती थीं वो हवा शहर में भी मिल रहा है। आज जो पानी है, नदियों का जो पानी है एकदम शुद्ध हो गया है, एकदम मिनरल वाटर। नदियों का जो पानी है एकदम मिनरल वाटर बन गया, उसको डायरेक्ट उठाकर पानी को आप पी लीजिए। ये कंडीशन इस समय है। ओजोन जो लेयर है वो देखिए एकदम भरता चला जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो इतनी समस्याएं हैं, तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी हमको इस समय दिखाई दे रही हैं। तो पॉजिटिव ही हम लोग को सोचना है और पॉजिटिव ही कुछ न कुछ हम लोग को करते रहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही इसमें प्रेशर में होंगे, टेंशनाइज होंगे, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा होगा। लेकिन आओ हम एक क्वेश्चन के साथ उनको मोटिवेट करते हैं, उनकी थिंकिंग को पॉजिटिव हम थिंकिंग में बदलते हैं, जिससे कि वो बढ़िया से अपना पढ़ाई कर सकें। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन इलास्टिसिटी टॉपिक का क्वेश्चन है। तो कभी भी इलास्टिसिटी टॉपिक जब भी आप उठाइए तो इस क्वेश्चन से आप शुरुआत कीजिए सॉल्व करना, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही अक्सर एग्जाम में देखा जाए तो मेडिकल एग्जाम, दैट इज नीट एग्जाम और आईआईटी एग्जाम में डियर रिपीट करता है। और इस क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट एग्जाम में जब सॉल्व करता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है सॉल्व करने में और अंत में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता, फिर वो डिप्रेस हो जाता है। लेकिन इस टॉपिक को, इलास्टिसिटी टॉपिक को आप इस क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरुआत कीजिए। उसके बाद पूरे टॉपिक को आप आधे घंटे में पढ़ करके समाप्त कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके समाप्त कर देंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमने बताया कि ऑलरेडी आईआईटीज और पीएमटीज में जबरदस्त पूछे जाते हैं, खूब रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी टॉपिक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप देखिए कि ए मेटल रॉड ऑफ यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1.1 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। यहां पर केल्विन भी दे सकता है या पर डिग्री सेल्सियस भी दे सकता है, वो दोनों वैल्यू देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज हेल्ड एट इट्स टू एंड्स सच दैट इट्स लेंथ रिमेन्स इनवेरिएंट if its temperature is raised by 100 degree Celsius then find thermal stress developed in the rod। तो इस क्वेश्चन की ये विशेषता है कि ये दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन है, दैट इज इलास्टिसिटी टॉपिक भी इसमें इंक्लूड है और थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक भी इसमें इंक्लूड है। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जैसे एक मेटल रॉड है, इस रॉड को अगर दो रिजिड सपोर्ट के बीच सपोर्टेड कर दिया जाए, रिजिडली सपोर्टेड कर दिया जाए, जनरली अगर इसको हीट हम लोग करें तो इसका लेंथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर रिजिड सपोर्ट के बीच सपोर्टेड करके अगर इसको हीट किया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज कराया जाए, तो ऐसे में इसका लेंथ इंक्रीमेंट करने का प्रयास तो करेगा, लेकिन रिजिड सपोर्ट के बीच सपोर्टेड है इसलिए इसका लेंथ इंक्रीज नहीं करेगा। वही लिख रहा है कि इसका जो लेंथ है वो इनवेरिएंट है, वेरी नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सपोर्ट है दोनों तरफ से इसको सपोर्टेड कर देता है, एक फोर्स लगा देता है, जिसकी वजह से इसका लेंथ इंक्रीज नहीं कर पाता, इंक्रीज करने का प्रयास तो करता है। तो देख रहे हो इलास्टिसिटी का भी कॉन्सेप्ट है और ऊपर से थर्मल एक्सपेंशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए, डेरिवेशन किया जाए, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज फिर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा का फॉर्मूला LT माइनस L0 अपॉन L0 डेल्टा T अप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिराइव करना पड़ेगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अच्छा खासा क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। लेकिन आओ इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, जादू मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। बस चुटकी ऐसे 2 बार चुटकी बजाओ और ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। डियर इवन की ऐसे स्टूडेंट्स भी, ऐसे लोग भी, ऐसे पर्सन भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो कभी इस क्वेश्चन को ना पढ़े हों, कभी सॉल्व न किए हों, इसके बारे में कुछ ना जानते हों, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और जब ऐसे क्वेश्चन से तुम टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा अपने आप मन लग जाएगा, तुम्हारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी और पूरा टॉपिक तुम आराम से क्या कर दोगे, समाप्त कर दोगे। इस कोरोना महामारी के समस्या में भी आराम से तुम टॉपिक को फिनिश कर सकते हो। तो आओ देखो ट्रिकी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फॉर्मूला कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं पता है इस टॉपिक के बारे में, फिर भी इस क्वेश्चन को तुम ऐसे चुटकी बजा के क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो डियर तुमसे पूछ रहा है थर्मल स्ट्रेस, तो जो थर्मल स्ट्रेस होता है ये होता है डियर ST, दैट इज थर्मल स्ट्रेस ST, S यानी स्ट्रेस, T यानी थर्मल, और ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स F अपॉन A। खूब आता है ये एग्जाम में, कुछ ना पता हो तभी भी तुम सॉल्व कर दोगे। आओ फार्मूला तुमको नहीं याद है, तुम फार्मूला क्वेश्चन से ही बना लो। क्या दिया है यहाँ देखो, थर्मल स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया तुमको फाइंड करना है। तो यहाँ दिया है देखो यंग्स मॉडुलस, तो तुम यहाँ लिख दो बस यंग्स मॉडुलस, दैट इज Y इनटू, इसके बाद से देखो दिया है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दैट इज इसको अल्फा बोलते हैं। तो डियर यहाँ लिख दो अल्फा, दैट इज Y इंटू अल्फा इंटू टेम्परेचर इंक्रीमेंट कितने का है, 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज डेल्टा T। ओ डियर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बन के देखो तैयार हो गया, बस वैल्यू पुट करो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व। यानी जो वैल्यूज दिए हैं उसी से तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है। क्या दिया है देखो यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस रख दो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, टेम्परेचर इंक्रीमेंट डेल्टा T, जो दिया है उसी से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर तुमको फॉर्मूला नहीं भी याद है तभी तुमने फॉर्मूला तुरंत बना लिया। आओ तुम वैल्यू पुट करो, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू डियर 2 इंटू 10 पावर 11 इंटू अल्फा का वैल्यू 1.1 इंटू 10 पावर -5 इंटू टेम्परेचर इंक्रीमेंट 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, इस 100 डिग्री सेल्सियस को स्टूडेंट केल्विन में बदलना शुरू कर देगा। कहीं कुछ नहीं करना है, 100 डिग्री सेल्सियस को सीधे 100 डिग्री सेल्सियस रखना है, क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीमेंट है और टेम्परेचर इंक्रीमेंट जितना सेल्सियस में होता है उतना ही केल्विन में भी होता है। सेल्सियस और केल्विन दोनों में टेम्परेचर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, दोनों में
सेम होता है, इसलिए कहीं कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। जो वैल्यू दिया है बस सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। आईआईटी और पीएमटी का क्वेश्चन चुटकी बजा के तुमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। और इसको सॉल्व कर लो तो देखो मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 2.2 इंटू 10 पावर, यहां से देखो 11 और ये 2 यहां पर आ जाएगा 13 और 13 माइनस 5 दैट इज यहां पर आ गया 8। 2.2 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 2.2 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डियर पास्कल भी कहा जाता है। देख लो तुमको आंसर मिल गया। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं था, फॉर्मूला तुमने क्वेश्चन से ही बना लिया। ऐसे स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो इस क्वेश्चन को कभी ना पढ़े हों। क्वेश्चन से ही फॉर्मूला बनके इसका क्या हो गया, तैयार हो गया। बाकी डेरिवेशन करना है तो अलग से सब क्वेश्चंस के डेरिवेशंस तो कराया ही जाते हैं। तो इलास्टिसिटी टॉपिक का शुरुआत इस क्वेश्चन से आप लोग कीजिए जिससे कि मन पहले उत्साहित हो, उस बाद से तुरंत टॉपिक आप फिनिश कीजिए। और इलास्टिसिटी टॉपिक में आप लोगों को स्ट्रेस तैयार करना चाहिए, स्ट्रेन, उसके बाद से टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यंग्स मॉडुलस से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। उसके बाद से वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी वायर को स्ट्रेचिंग में कितना उसमें एनर्जी स्टोर होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि क्योंकि नीट 2019 में जो क्वेश्चन आया था वह एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर ही आया था। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पॉइसन रेशियो के बारे में ध्यान देना चाहिए और थर्मल स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट होता है ये वाला, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी बजा के क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मन को हमेशा प्रसन्न रखिए, हमेशा आप लोग खुश रहिए और आगे भी ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।